नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो है दिव्य शक्तियों के संकेत के बारे में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक मुझे क्वेश्चन आया था कि सिद्धि करने से हमें क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा। देखिए, ये बिल्कुल उसी तरीके से सवाल है कि पढ़ाई लिखाई करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। जिस तरीके से आपको पढ़ाई लिखाई का मतलब पता है कि पढ़ने लिखने के बाद हम इतने समझदार हो जाते हैं, हमें चीज़ों की समझ आ जाती है और ये पढ़ाई लिखाई आपके आगे आने वाले कई चीज़ों में काम आती है। जहाँ पर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें या अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ें, वहाँ पर भी काम आती है। उसी प्रकार से सिद्धियाँ होती हैं। आप चाहें तो इन सिद्धि से अपने लिए भी भला कर सकते हैं या दूसरों के लिए भी भला कर सकते हैं, या कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपको परमात्मा का साथ मिल जाएगा और पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। तो सिद्धि से बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी को आप इन सिद्धियों को दे भी सकते हैं। दूसरी क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि मुझे गुरुजी सफ़ेद कलर का एक पुंज टाइप का प्रकाश दिखता है। ये बहुत अच्छा संकेत होता है सफ़ेद कलर का दिखना। अब आप काले कलर से ऊपर आ चुके हैं, अच्छा संकेत है ये एक प्रकाश पुंज है दिव्य शक्ति का, जो दर्शा रहा है कि धीरे धीरे आपकी जो एनर्जी है वो सर्कल बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है और धीरे धीरे अब आपके ऊपर दिव्य शक्तियाँ मेहरबान होंगी। अब हम इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला संकेत होता है इसमें सर में दर्द होना। जो भी लोग पूजा पाठ छोड़कर साधना की तरफ को प्रशस्त होते हैं, साधना पूजा पाठ से थोड़ा सा ऊपर का एक क्रम होता है, एक निरंतर चलने वाला क्रम है। हम संकल्प लेकर एक पर्टिकुलर समय के लिए इतने सारे मंत्रों का जब जाप करते हैं, उसके बाद हम उनका हवन करते हैं, फिर तर्पण करते हैं, फिर मार्जन करते हैं, फिर अर्चन करते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे हमारी साधना आगे बढ़ते जाती है, हमें सिद्धियां मिलती जाती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो भी इंसान एक माला से ज़्यादा, एक माला 108 बीड, अगर नॉर्मल पूजा पाठ की बात करें तो बहुत है, लेकिन अगर साधना की बात करें तो 108 कुछ भी नहीं है। लोग 100, 150, 200 200 मालाएं भी करते हैं। जब आप इतनी मालाएं करेंगे तब आपके सर में दर्द होगा। जब दिव्य शक्तियां आपको दिव्य एनर्जी देनी चाहेंगी, दिव्य चक्षु देनी चाहेंगे, आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, तब आपके आज्ञा चक्र में दर्द होगा और सर में दर्द होना स्वाभाविक है। हाथों से माला छूट जाना, यहाँ पर दो बातें हैं। एक हाथों से माला छूट जाती है और एक हाथों से माला पता नहीं चलता है। इसमें दो बातें हैं। पहला, सुमेरु माला के 108 मनकों में ऊपर का जो रुई जैसा होता है उसे सुमेरु बोलते हैं। वो आपके गुरु पर्वत को दर्शाता है, गुरु ग्रह को दर्शाता है, गुरु देवता को दर्शाता है, जो आपको ज्ञान बुद्धि देते हैं। उसका वो कारक है, उसको कभी नागा नहीं जाता है, लांगा नहीं जाता है। तो सुमेरु को हम हमेशा उंगली से फिर से घुमा देते हैं। जो लोग माला करते हो मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, जो नहीं करते होंगे तो इतना मैं इसमें अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा। यहाँ पर आपके हाथ से माला छूट जाती है, ये बहुत अच्छा संकेत भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। आप क्षमा मांग सकते हैं, आपका ध्यान कहीं बट रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये संकेत है कि कहीं ना कहीं वो दिव्य शक्ति चाहती है कि सही से आप इन मंत्रों पे ध्यान दें। बहुत से साधक पूजा पाठ साधना अर्चना करते हैं। जो लोग नॉर्मल भी सही से पूजा अर्चना करेंगे, दिया जलाएंगे अपने सामने, उनके दिया में फूल बनता है और ये फूल उन्हीं के उसमें बनता है जो थोड़े से स्पिरिचुअल अध्यात्म की तरफ अच्छे मन लगाकर बढ़ते हैं, आगे करते हैं। उनके उसमें फूल बनता है पूजा में और ये एक अच्छा संकेत होता है। आगे बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसमें हमें अलग अलग प्रकार की आकृतियां देखने को मिलती हैं, चीज़ें देखने को मिलती हैं और धीरे धीरे आपको
शक्तियाँ और सिद्धियाँ मिलती जाती हैं, फूल बनते हैं, फिर आकृतियाँ बनती हैं, फिर दर्शन होते हैं, फिर ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलती है। अगली बात है उबासी आना। इसके दो कारण होते हैं। पहला, आपके शरीर से निगेटिव एनर्जी निकल रही है। आपका शरीर एक मन मंदिर है, देवता भगवान हमेशा मंदिर पे निवास करते हैं। जब तक आपका शरीर एकदम विशुद्ध है, लोभ लालच ईर्ष्या मद मोह इसके अंदर भरा हुआ, तब तक भगवान कभी विराजमान नहीं होंगे। तो पहले निगेटिव एनर्जी निकलती है। अब दूसरा पहलू भी सुनिए, ये तो पॉजिटिव पहलू था, एक निगेटिव पहलू भी है कि आपका उस पूजा पाठ में मन नहीं है। कई कई बार देखा गया कि आपको उबासी आ रही। इसका मतलब है आपका ध्यान कहीं और है, आप बस फॉर्मेलिटी के लिए वो चीजें कर रहे हैं। पांचवा संकेत है ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना। आपकी आंख जो है वो हमेशा अगर 3:45 3:40 से लेकर 5:30 बजे के बीच में खिलती है तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंख खुल रही है। 3 बजे से पहले जिसकी आंख खुलती है 3:30 तक खुलती है, ये भूतकाल का समय होता है। भूत इस समय विराजमान रहते हैं और इस समय आंख ना ही खुले तो अच्छा है, यह अच्छा समय नहीं माना जाता है। कई कई लोग बोलते हैं कि मेरी आंख तो रात में 1 बजे खुलती, तो ऐसा नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त अगर नॉर्मल देखा जाए, वैसे तो सूर्य उगने के 90 मिनट का समय होता है, लेकिन अगर एक नॉर्मल हम एक भाषा में कहते हैं ना, हिंदी भाषा मोटा मोटा पकड़ते हैं, तो 4 से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसके पहले जो जगता है उसको नींद या तो नहीं आ रही होती है, और उसके पहले जो जग रहा है तो वो तो क्या ही कहने, अनिद्रा का वो शिकार है। उसे तुरंत इलाज कराना चाहिए, और उसके दिमाग में कोई चीज़ें चल रही होती हैं, इस वजह से भी आँख खुलती है। तो सबका एक समय निर्धारित होता है। लास्ट पॉइंट है शरीर में दर्द होना। अब शरीर में दर्द होने के भी यहाँ 2 कारण होते हैं। पहला, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें भगवान परीक्षा के रूप में बहुत कुछ कहते भी हैं। हमें कई कई बार कानों में ध्वनि सुनाई पड़ती है, हमें खुशबू का एहसास होता है, हमें अच्छे अच्छे सपने आते हैं, हमारे साथ अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं, हम जो बोलते हैं वो हो जाता है, हमें पहले से चीज़ों का आभास हो जाता है। तो बहुत सारे संकेत होते हैं। उसी में भगवान परीक्षा लेते हैं कि क्या ये इस चीज़ को सह सकता है। तो भगवान बहुत सारे आपको कष्ट देते हैं। जिस समय आपकी पूजा पाठ होगी उसी समय आपके अंदर बहाने आएंगे कि कल कर लेता हूँ, या कोई ऐसा समय आ जाएगा जिसमें आप सोचोगे कि आज तो मेरी हो ही नहीं पाएगी। यही तो माया है, क्योंकि वो तो कभी भी आपको नहीं करने देगी। बस इससे जो आगे हट जाता है वही जीत जाता है। तो आपके शरीर में दर्द होगा, आज मेरा पैर अकड़ रहा है, आज सर में दर्द हो रहा है, शरीर ऐंठ रहा है, सब कुछ होगा। अगर आपका शरीर है तो सब कुछ होगा, लेकिन आपको अपना समय निकालना है। लड़ लड़ के ही जो इंसान आगे बढ़ता है वही चट्टान होती है, बाकी सब तो फिजूल की बातें हैं। तो शरीर में दर्द होना स्वाभाविक होता है ना। दूसरी बात होती है कि शरीर में एक और भी पहलू है। ये तो पॉजिटिव पहलू था, निगेटिव पहलू दोनों जान लीजिए। जब आप बूढ़े हैं, आपको अंदर कोई बीमारी है, पहले से ही आपके अंदर एनर्जी नहीं है, या पहले से ही आप बहुत ज़्यादा खड़े खड़े काम करते हैं और आप पूजा पाठ में भी आप बहुत देर तक बैठ रहे हैं, तो शरीर शरीर ही है, कोई मशीन नहीं है, तब उसको भी दर्द होगा। तो ये भी एक कारण है। वो आपको जानना है कि आपको किस कारण से दर्द हो रहा है। सो ये 6 पॉइंट है, इससे ज़्यादा भी बहुत सारे पॉइंट हैं, और आज के वीडियो में बस इतना ही। और इससे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आगे मैं लेता रहूँगा, कोशिश करूँगा आप सभी लोगों का प्यार यूँ ही मिलता रहे, बनता रहे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो मिले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो लोगों तक पहुँचती है और लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। आगे जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी लोगों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बाबा बगलामुखी।